बात कर लेते हैं मिंडा कॉर्पोरेशन की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो मिंडा कॉर्पोरेशन में आप देखोगे यहाँ पे आज वॉल्यूम स्पर्ट देखने को मिला है और बहुत हैवी एक मोमेंटम रहा है स्टॉक में। ओवरऑल 645 का हाई भी दिया, यहाँ ऑलमोस्ट अपर सर्किट ही था और यहाँ पे कुछ फिर ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग भी आई है, तो 631 के आसपास क्लोजिंग हो गई। यहाँ पे अगर फॉर्मेशन देखें तो पहले कुछ इस फॉर्मेशन में चलता था, नीचे यहीं पे स्टॉक बार बार सपोर्ट लेके बाउंस करता था और इसी में फिर ऊपर के लिए ये रेजिस्टेंस फेस करने लगा। यहाँ से फिर एक और नई ट्रेंड लाइन बनती है जो फिर कुछ इस तरह से बाउंसिंग कराती थी, तो यहाँ पे उस अकॉर्डिंग स्टॉक धीरे धीरे नीचे ही आ रहा था, बट यहाँ से कुछ ट्रेंड रिवर्सल रहे बिकॉज लास्ट वीक जब स्टॉक के नतीजे आए, सॉरी लास्ट टू लास्ट वीक, उस टाइम जब स्टॉक के नतीजे आए उसके बाद से फिर स्टॉक में एक और अप ट्रेंड आ गया और एल्स यहाँ पे कुछ पुलबैक ही बन रहे थे। रिजल्ट अच्छे आने की वजह से स्टॉक में थोड़ा सा एक जो मोमेंटम था थोड़ा सा एड्स ऑफ अंडर प्रेशर रहा, बट कहीं ना कहीं आज वो मोमेंटम खुल के नजर आते हुए देखने को मिला है, ब्रेकआउट होते हुए नजर आया, बहुत हैवी मूव था। 1 आवर TF पे अगर आप इसको देखते हैं तो ओवरबॉट बहुत है, 93 के आसपास चल रहा है। तो 93 का मतलब कि भाई 90s के ऊपर सिंपल है। RSI अगर 1 आवर TF पे 93 है तो कूलिंग तो होनी चाहिए। तो यहाँ पे नेक्स्ट सेशन में अपन को कूलिंग भी देखने को मिल सकती है, तो अगर कुछ कूलिंग रहती है यहाँ पे तो पुल बैक अपना स्टॉक में आएगा। पहला सपोर्ट तो बनाएगा ये 625 के साइकोलॉजिकल लेवल पे, जो कि इसी जोन के करीब है, ज़्यादा नीचे नहीं है। एक सपोर्ट ये होगा, फर्दर इसी जोन में नेक्स्ट सपोर्ट आएगा यहाँ पे 600 का, ये दूसरा सपोर्ट होगा और तीसरा सपोर्ट यहाँ पे आएगा अपना 580s का यहाँ कहीं। तो 3 सपोर्ट लेके चलते हैं, इन्हीं में से कहीं ना कहीं स्टॉक पुल बैक बना के और RSI को कूल डाउन होने देगा, यहाँ तक कूलिंग आएगी और फिर यहाँ से एक और फिर से रैली कर सकता है, तो 675 का हाई दिखा सकता है। बट यहाँ पे अब एक और चीज़ है कि भाई स्टे कॉशियस। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि डेली TF भी ओवरबॉट टेरिटरी में ट्रेल कर रहा है, ये भी 84 हो गया है। वीकली TF भी आता है तो भाई ये भी 82 पे ट्रेल कर रहा है ओवरबॉट टेरिटरी में, और सेम एज मंथली TF भी अगर देखें तो ये 91 के आसपास ट्रेल कर रहा है, तो बहुत ओवरबॉट है स्टॉक। तो अब समय आ रहा है स्टॉक में कुछ प्रॉफिट बुकिंग करने का, बिकॉज स्टॉक को अगर आप वीकली TF के अकॉर्डिंग जज करते हैं तो काफ़ी लंबे टाइम से अप ट्रेंड पर ही है, बट कोई करेक्शन नहीं हुआ है, तो धीरे धीरे ज़्यादा नहीं चल पाएगा। ये 700 750 के टारगेट दिखा सकता है, बट एक ऐसे मोमेंटम पे आएगा जहाँ पे एकदम से प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पे 248% चल चुका है 511 डेज में। तो यहाँ पे कुछ सावधानी बरत के चलिएगा फिलहाल के लिए। और अगर कोई फ्रेश एंट्री लेना चाहता है तो मंडे को यही कहूँगा कि एकदम से इसमें बाय मत करिए, ये ज़्यादा चलने की स्थिति में नहीं है। अगर बाय करते भी हो आप तो ऊपर जाएगा, प्रॉफिट बुकिंग इंस्टेंटली दिखेगी मंडे को, तो उसके साथ आपको प्रॉफिट बुक करना है, जो बिल्कुल वेरी वेरी शॉर्ट टर्म टारगेट ले रहे हैं, क्योंकि स्टॉक में जो फ्रेश एंट्रीज बनेंगी वो इन 2-3 लेवल पे ही बनेंगी। यहाँ पे फ्रेश बायर्स आएंगे बिकॉज यहाँ तक स्टॉक में कूलिंग होगा RSI का, इसीलिए तो यहाँ कूलिंग होगा, उसके बाद यहाँ फ्रेश एंट्रीज आएंगी और फिर ये रैली करेगा, तो फिर ये नेक्स्ट अपना 675 और 700 के टारगेट दिखा सकता है अभी यहाँ पे, और या फिर यहाँ 1-2 दिन कंसोलिडेट करेगा तभी ये चल पाएगा। तो अभी इतनी जल्दबाजी मत करिएगा, इसमें मोमेंटम बनेगा, बट एकदम से ये नहीं कि भाई आज अपर सर्किट के करीब था तो कल आप बाय कर लो इसको जाके मंडे को और फिर ये चलता रहे, तो उस टाइप से भी मत देखना इसको, क्योंकि स्टॉक सडनली जब कोई मूव दिखाता है एकदम से तो ओवरबॉट टेरिटरीज में एंट्री हो जाती है, मल्टीपल जितने भी टाइम फ्रेम है वहाँ पे तो ऊपर के लिए टारगेट रहेंगे। बट अब उन लोगों के लिए भी सलाह है जो लॉन्ग टर्म से होल्ड कर रहे हैं कि भाई ऊपर की दिशा में मैं कहीं सेल ऑफ करूंगा, तो उनके लिए सलाह है कि भाई 700 के करीब या फिर 750, ये जहां भी रिवर्सल आएगा वो किसी साइकोलॉजिकल लेवल का ही होगा, तो साइकोलॉजिकल लेवल पे फोकस जरूर रखिएगा। 650 700 या 750 यहाँ कहीं से इसमें ही ट्रेंड रिवर्सल आएगा, बिकॉज मल्टीपल टाइम फ्रेम बड़े टाइम फ्रेम पे ही ओवरबॉट टेरिटरी में ट्रेल कर रहा है। तो फिलहाल के लिए तो ऊपर के लिए यही टारगेट है अपने कि भाई अगर ऊपर चल रहा है तो यहाँ से 675 और ऊपर की दिशा में 700, ये कुछ टारगेट हैं जिन्हें आप एज ऑफ रेजिस्टेंस कह सकते हैं। और नीचे के लिए ये सपोर्ट मैंने आपको बताई दी है कि पुल बैक आएगा तो कहाँ तक आने वाला है। EMAs के अकॉर्डिंग अभी बुलिश है तो थोड़ा सा वेट, सॉरी RSI के अकॉर्डिंग थोड़ा बुलिश है तो थोड़ा सा वेट करिए। EMAs की बात करें तो काफ़ी नीचे ट्रेल कर रहे हैं यहाँ पे और EMA सपोर्टिव थे, इसीलिए इसमें ये सडन अप मूव देखने को मिला है। तो अभी तो चलेगा स्टॉक क्योंकि बुलिश मूव पे है, तो 700 तो दिखा सकता है, बट स्टे कॉशियस एज ऑफ जो मैंने कहा है। रिसेंटली स्टॉक ने जो डिविडेंड दिया था वो भी यहाँ सही था, 90 पैसे के आसपास का डिविडेंड रहा था, 7 अगस्त एक्स था और पेमेंट डेट 12 अगस्त को है। नतीजे भी स्टॉक के ठीक रहे थे इस बार, सेल्स 1192 CR की रही थी, लास्ट टाइम ये 1075 CR था और नेट प्रॉफिट इस बार 64 CR का था, लास्ट टाइम 45। इन्वेस्टर्स में अगर बात कर लें तो DI ने हैविली यहाँ पे स्टेक थोड़े से और बढ़ाते हुए नजर आए और ये सारे आप देखें DI के स्टेक बहुत हैवी हैं, ज़्यादातर मैक्स महिंद्रा SBI के हैं और साथ ही साथ आदित्य बिरला कोटक ने भी इंक्रीज किए हैं रिसेंटली इसमें। ICICI क्वांट के भी स्टेक आते हैं। DI में स्टेक 6% के आसपास है, जिसमें कोटक फंड और स्टीनबर्ग इंडिया इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी फंड है। तो स्टॉक ठीक है और रिसेंटली प्रमोटर्स ने भी कुछ समय पहले यहाँ पे इंक्रीज किए हैं अपने स्टेक। एज ऑफ यहाँ पे जो इंक्रीज हुआ है स्टेक में वो अपना रहेगा
व्हाइट लाइन बार्टर लिमिटेड का। तो यहाँ पे सारी चीज़ें ठीक दिख रही हैं। आरओसी भी कंपनी का ठीक हो गया है काफ़ी, 15% पे ट्रेल कर रहा है। तो स्टॉक को आप देख सकते हो एज ऑफ, ये लॉन्ग टर्म स्टॉक ही है। ऑटोमेटिव कंपोनेंट के तो पता ही है, स्टॉक में एक पोटेंशियल अच्छा बनता ही जा रहा है जिस हिसाब से ग्लोबली एक अच्छा मूव हैगा ऑटोमेटिव के लिए। और साथ ही साथ जब से ईवी से कॉरपोरेशन साइन हुए हैं मिंडा कॉर्प के, तब से कहीं ना कहीं मिंडा कॉर्प में एक तेज़ी देखने को मिल रही है। और ईवी का कॉरपोरेशन जो इसका हुआ था, यहाँ पे आप देखें ये जून की ही न्यूज़ है, मिंडा कॉर्प ऑन अट्रैक्टिव बेट ऑन ऑर्डर विन ईवी फोकस। तब से मिंडा कॉर्प में एक और अलग ही लेवल का पोटेंशियल है। तो अभी कुछ करेक्शन के बाद ये फिर और अच्छा चलेगा। तो आई होप यहाँ मैंने मिंडा कॉर्प अच्छे से क्लियर कर दिया है। एक चीज़ और बता दूं, मैं लाइव सेशंस भी लेता हूँ मार्केट आवर में, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 9 बजे भी लाइव आता हूँ। तो आप अपनी क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं, लाइव सेशन में इंटरेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब पर स्ट्रीम होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो ज्वाइन कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव, साइनिंग ऑफ।